हुकूमत पाकिस्तान ने इम्पोर्टेड गाड़ियों के हवाले से कानून साजी कर दी है। अगर आपने इंपोर्टेड गाड़ियों पे पाबंदी लगानी है 100 मरतबा लगाएं, लेकिन यहाँ का जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उसके रहमो करम पे इसको मत छोड़ें। जितना एसआरओ इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी सुजुकी पाकिस्तान है और गरीब आदमी को ब्लैकमेल करेगा सुजुकी पाकिस्तान और ज्यादा। अगर आप इन गाड़ियों पे पाबंदी लगाना चाहते हैं बिल्कुल लगाएं, लेकिन खुदारा उसके मुकाबले में सुजुकी से तो कहे ना कि अपनी कोई चीज सही कर ले। इसके ऊपर इन्होंने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लगाए इम्पोर्टेड गाड़ी के हवाले से। सिर्फ गिफ्ट स्कीम बची है गाड़ी लाने के लिए। पासपोर्ट जहाँ से होगा वहाँ से ही गाड़ी है। अब टीआर में आप अमेरिका में है तो अमेरिका से ही गाड़ी आएगी। अगर वो गाड़ी भेजेगा, भेजने के बाद वो बेचना चाहता है, उसको जरूरत पड़ गई तो वो बेच नहीं सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू डिजिटल के साथ बिलाल नदीम आपकी खिदमत में हाजिर है। हुकूमत पाकिस्तान ने इम्पोर्टेड गाड़ियों के हवाले से कानून साजी कर दी है। कानून साजी क्या की गई है, नया क्या नोटिफिकेशन आया है, इस हवाले से हमारे साथ किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, ऑल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन के सदर और एक जाना माना नाम है हाफिज़ सजाद साहब हमारे साथ मौजूद है। हाफिज़ सजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हुकूमत पाकिस्तान ने इम्पोर्टेड गाड़ियों के हवाले से कानून साजी की है, ये क्या कानून साजी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानून साजी के हवाले से तो बाद में हम बात करेंगे। पहले तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान में जो एक गरीब तबका है या एक लेमैन है, आम आदमी, उसकी ज़िंदगी पहले ये जीरन है। स्टॉक एक्सचेंज अगर आसमान की बुलंदियों को छू रही है या नीचे आ गई है, उससे एक आम आदमी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो एसआरओ आया अभी पर कल इन्होंने नाफिज किया है, उसके बाद एक जो आम आदमी है, सैलरीड पर्सन है, उसकी ज़िंदगी को अजीरन बना दिया गया। तो पहली तो गुजारिश ये है कि अगर आपने इंपोर्टेड गाड़ियों पे पाबंदी लगानी है 100 मरतबा लगाएं, लेकिन यहाँ का जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उसके रहमो करम पे इसको मत छोड़ें। अब हुआ क्या है, अब ये जो ऑल्टो है उस पर इंशाल्लाह अगले 4 दिनों में, 2-3 महीनों के अंदर आप देखेंगे कि 4 से 5 लाख ऑन होगा, 6-6 महीने की कितारें होंगी और जलील करेंगे, लोगों के पैसे खाएंगे। ये जितना एसआरओ इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी सुजुकी पाकिस्तान है और सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला इससे आम आदमी है। कोई बड़ा आदमी इससे मुतासर नहीं होगा, गरीब आदमी रुल जाएगा मजीद और गरीब आदमी को ब्लैकमेल करेगा सुजुकी पाकिस्तान और ज्यादा। तो ये इसलिए जरूरी था, अगर आप इन गाड़ियों पर पाबंदी लगाना चाहते हैं बिल्कुल लगाएं, लेकिन खुदारा उसके मुकाबले में सुजुकी से तो कहे ना कि अपनी कोई चीज़ सही कर ले, प्रोडक्शन बेहतर कर ले। मैं आपको बता रहा हूँ, आज आने वाले चंद दिनों के अंदर सुजुकी ऑल्टो पे, वैगनार पे वो ब्लैकमेलिंग शुरू होगी और 6-6 महीने की क्यू होगी इसकी में गाड़ी के मिलने में। तो ये सबसे पहले जो सबसे गलत बात हो गई कि गरीब आदमी पहले पिसा हुआ है, वो मजीद पिस जाएगा। अच्छा हाफिज़ साहब, इसमें एक चीज़ मैं देख रहा था, मैं अभी जब ऊपर भी आपसे बैठा गपशप कर रहा था, इसके ऊपर उन्होंने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लगाए इम्पोर्टेड गाड़ी के हवाले से। क्वालिटी स्टैंडर्ड पाकिस्तानी गाड़ियों में इम्प्लीमेंट नहीं होते। मेरी बात सुने, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात है, आज तक इन्होंने सुजुकी ऑल्टो पे क्वालिटी स्टैंडर्ड लगाया? अब एक बड़ी अच्छी चीज़ कर दी इन्होंने कि जी आप गाड़ी जो पाकिस्तान में आएगी वो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के बाद पाकिस्तान में आएगी। ठीक है, बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन अब पाकिस्तान में लाएगा कौन गाड़ी? आप कहते हैं सिर्फ गिफ्ट स्कीम बची है गाड़ी लाने के लिए। स्कीम है क्या हमारे नाजरीन को? हाँ, गिफ्ट स्कीम ये है कि आप पाकिस्तान नहीं आना चाहते, टीआर है, टीआर में आपको पाकिस्तान आना पड़ता है, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस में आपको फिजिकल पासपोर्ट भेजना पड़ता है कस्टम में, वहाँ से स्टैंप होता है। गिफ्ट स्कीम में ड्यूटी वही है, टीआर में ड्यूटी वही है। गिफ्ट स्कीम में आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, वहाँ बैठे बैठे गाड़ी पाकिस्तान भेज सकते हैं। बस ये है कि आपको पाकिस्तान आना नहीं पड़ता। एक गिफ्ट डीड बनाते हैं, वो एम्बेसी टेस्ट करती है और इधर आते हैं और यहाँ पे एक चीज़ और भी तो चेंज किया ना उन्होंने, पासपोर्ट जहाँ से होगा वहाँ से ही गाड़ी वो आएगी। टीआर में इन्होंने कह दिया। टीआर में पहले ये था, आप अमेरिका में रहते थे, जापान से गाड़ी इंपोर्ट कर देते थे पाकिस्तान में। अब टीआर में आप अमेरिका में है तो अमेरिका से ही गाड़ी आएगी, अब यूके में है तो यूके से ही गाड़ी आएगी, अदरवाइज गाड़ी नहीं आ सकेगी। लेकिन चले देखें, अब अगर कोई क्वेश्चन बचा वो है गिफ्ट डीड वाला। आपने गिफ्ट स्कीम के तहत पाकिस्तान में गाड़ी भेजी, 1 साल तक तो वो ट्रांसफरएबल नहीं है। तो मतलब पहले होता था ना, लोग गिफ्ट स्कीम में गाड़ी मंगा के उसको फुल प्राइस में मैंने अगर एक गाड़ी मंगवाई है तो ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, ओवरसीज पाकिस्तानियों को इजाजत है ना, मैं तो मंगवा नहीं सकता, आप मंगवा नहीं सकते। ओवरसीज पाकिस्तानी गाड़ी इंपोर्ट कर सकते थे, तो उसके ड्यूटी के इक्विवेलेंट वो रेमिटेंस भी तो भेजता ना भाई इस मुल्क में। अब $3.5 अरब अगर आया है एक महीने में, दिसंबर में $3.5 अरब ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भेजा और उसके बदले में वो एक आध गाड़ी अगर भेज लेता तो कौन सा गुनाह कर लिया उसने। अब गाड़ी वो भेजता है पाकिस्तान, जुल्म ये कर दिया, अगर वो गाड़ी भेजेगा, भेजने के बाद वो बेचना चाहता है, उसको जरूरत पड़ गई तो वो बेच नहीं सकेगा। 1 साल नहीं बेच सकेगा। 1 साल नहीं बेच सकेगा, तो मतलब आप 1 साल, कौन सा लॉ है कि 1 साल आप उसको बाउंड कर देंगे? उसका बुनियादी हक है भाई, उसको पैसों की जरूरत है, उसने 5 करोड़ की गाड़ी इंपोर्ट की है, उसकी माँ हॉस्पिटल में है, उसको पैसों की जरूरत है, उसने बेटी की शादी करनी है, आप कहते हैं हम गाड़ी नहीं बेच सकते 1 साल तक। तो ये ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा दी जो अमलन इन्होंने काम बंद कर दिया। लेकिन चले यार, काम बंद करना है, करें, किसके रहमो करम पे छोड़ रहे हैं? हाँ, लोकल इंडस्ट्री कौन यार? आप किससे सेठों के आंसू नहीं देखे जाते? वो सेठ जो पहले ही अरबपति हैं, मतलब यहाँ पे इमरान खान साहब माशाल्लाह बड़े कौम के रहम दिल वो हुक्मरान थे। जब वो आए तो उन्होंने पता क्या किया? $5 अरब उन्होंने 50 खानदानों को दे दिया और 0 इंटरेस्ट पे दिया।
यहाँ तो किसी को एक सिंगल पेनी नहीं मिलती जीरो इंटरेस्ट पे। तो खान साहब भी आए तो वो इन्हीं खानदानों का तहफ़्फ़ुज़ करते रहे। अब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं तो वो भी उन्हीं खानदानों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। उन खानदानों को चलाएं, पालें। वो पहले ही हाथी बने हुए हैं इस कौम के लिए। वही लोग आपको आईपीपीस में मिलेंगे, वही शुगर माफिया में मिलेंगे, वही आपको ऑटो इंडस्ट्री में मिलेंगे। आपने तहैया किया हुआ है कि 24 करोड़ आवाम का खून न छोड़ना है, अच्छा, और खून न छोड़ के ये 12 खानदान 14 खानदान आपने पालने हैं। हाफिज साहब, पर्सनल बैगेज उन्होंने खत्म कर दिया, वो जरा हमारे नाजरीन को बताइएगा वो था क्या? पर्सनल पैकेज में ये होता था कि आप 6 माह बाहर रहे हैं, 6 माह के बाद आप आते हैं, मूव करते हैं, तो आप एक गाड़ी इंपोर्ट कर सकते थे। अब उन्होंने वो चीज़ भी ख़त्म कर दी। आपका लास्ट डे पिछले कहीं भी आप सऊदीया में हैं, और वो दिन भी तो बढ़ा दिए ना गिफ्ट स्कीम के वो ऊपर। जो वो गिफ्ट स्कीम है, हाँ वो गिफ्ट स्कीम है या टीआर है, दोनों सूरतों में 700 की जगह पे 850 दिन कर दिए, 150 दिनों का इजाफा कर दिया। देखिए ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं। जो असल जुल्म हुआ वो गरीब आदमी के साथ जुल्म है। आपने असल यहाँ पे सुजुकी पाकिस्तान को ओबलाइज किया। इस सारे एसआरओ का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी सुजुकी पाकिस्तान है, जो कि पहले ही इस कौम को लूट रहा है और मजीद लूटेगा। अच्छा, पहले गरीब आदमी 13-14 लाख रुपए में पुरानी नई गाड़ी ले लेता था 0 मीटर, जिसका आपने जिक्र किया। अब जापानीज गाड़ी, उसके अंदर उससे ज़्यादा चीज़ें, मतलब हर तरह से सिस्टम भी है और पुश स्टार्ट हर चीज़ है और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी है। आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो नया एसआरओ, उसकी वजह से ये जो जापानीज गाड़ियाँ हैं जो गरीब आदमी की पहुंच से पहले ही दूर थी, वो क्या और एक्सपेंसिव हो देखिए, जाएगी? वो तो एक कहानी ख़त्म कर दी गवर्नमेंट ने। अब गाड़ी बड़ी को 5% 10% इम्पोर्ट हो जाएगी और उसके बाद फिर मसाइल होंगे। आप सारी ज़िंदगी आपने किसी को, एक बंदे को से 5 मिलियन की गाड़ी ली है, 3 मिलियन की गाड़ी ली है, आपने उसको पैसे दे दिए और वो 1 साल के बाद वो जीता है, मरता है। कौन जिएगा तेरे जुल्फ के असीर होने तक? 1 साल के बाद आप उससे बायोमेट्रिक कैसे लेंगे? खुदा ना खास्ता वो मर जाता है। बायोमेट्रिक वाला भी पिछले दिनों सारे जब काफी 1 साल बात थी। ट्रांसफरेबल नहीं है, आप ट्रांसफरेबल नहीं है तो 1 साल के बाद ट्रांसफर होना, उसे कहेंगे बायोमेट्रिक दे, वो कहता है मैं अमेरिका बैठा, मैं क्यों दिया, मेरे ये मसले हैं, मैं नहीं दूंगा। खुदा ना खास्ता उसकी डेथ हो जाती है। और क्या इंसान मरते नहीं है? तो मरने के बाद उसके वरासा फिर वो इनहेरिटेंस में जाएंगे, वो और वो सारा एक अदालती प्रोसीजर होगा और फिर गाड़ी ट्रांसफर होगी। तो अमलन इंपोर्ट बंद है। लेकिन देखिए इस गवर्नमेंट ने जो भी करना था करती, लेकिन खुदा के लिए अभी भी होश के नाखुन ले। इस 24 करोड़ आवाम में से 90% वो लोग हैं जिनकी घर में दाल रोटी बेचारों की पूरी नहीं होती, और सफ़ेद पोश तबका इनमें से एक बहुत बड़ी तादाद है जो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी से, सैलरी से कमेटियां डाल के छोटी मोटी गाड़ियां ले लेते थे। तो उनको आप सुजुकी पाकिस्तान के रहमो करम पे छोड़ना चाहते हैं, जो पिछले 30 साल से 3 तिहाइयों से इस कौम का खून छोड़ रही है। मैं आपको ये बात गारंटी से कह रहा हूँ, आप देखिएगा आने वाले दिनों में सुजुकी वैगनार, सुजुकी ऑल्टो, कल्टस, ये जो खटारा गाड़ी है, 3 डब्बे हैं, इन 3 डब्बों पे 4 से 5 लाख रुपया ऑन चल रहा होगा और 6-6 महीने की क्यू होगी। आप चेक कर लीजिएगा तो आने वाले कुछ आप ये नहीं आप ये समझते हैं कि इससे जो है लोकल इंडस्ट्री को बूम नहीं मिलेगा? लेकिन आप आप क्या, मुझे ये बताएं, मैं निशान सुगुरा पे खड़ा हूँ, क्या ये गाड़ी पाकिस्तान में बन रही है? आप आ जाए, चले जी ऑल्टो बन रही है, ऑल्टो बंद कर दें। आप ये सुजुकी वैगनार और अपनी सुजुकी वैगनार देख लें, आप ये डाई 800 मूव देखें, ये गाड़ी पाकिस्तान में बन रही है। जो चीज़ पाकिस्तान में बन ही नहीं रही और किसी ने बनानी नहीं है, वो क्यों बंद कर रहे हैं? और ये गरीब आदमी की सवारी है यार। ये होंडा एंड वैगन पाकिस्तान में बन रही है, वो डाई 800 कास्ट खड़ी है, ये पाकिस्तान में बन रही है। मतलब ये गरीब आदमी के आप पीछे बतौर ऑल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन, इस एसआरओ के हवाले से आपकी की हुक्मरान किसी नुमाइंदे से बात हुई इस हवाले से? नहीं और नाम, क्या लाएमल होगा देखिए, कार ना डीलर हम एसोसिएशन? सेठ हैं, ना हमको मियाँ है कि हमारी वहाँ पे एक्सेस हो। ये एक माफिया है और वो माफिया एक्सेस रखता है ऐवानों तक। ये इलीट क्लास की एक्सेस थी और उन्होंने अपनी मर्जी का एसआरओ ले लिया। हम ऐसे फजूल में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली ये जो सिस्टम है, जो इस वक्त हमारा गवर्नमेंटल एक पूरी मशीनरी है, वो सारी इनको प्रोटेक्शन करने के लिए बनाई गई है। तो उसमें गरीब आदमी की कोई सुनवाई है ही नहीं है। तो हमने जाके अपने टाइम ज़ाया करना या दीवारों को साथ Basically ये एसआरओ होना, गरीब आदमी को और दबाने के लिए है। ये गरीब आदमी का करने के लिए है। एक ले मैन जो था, वो कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कुछ सुख का सांस ले लेता था, उसको आपने ब्लैक मिलर्स कंपनियों के सुपुर्द करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप लाहौर चैम्बर के भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं और कार डीलर एसोसिएशन के ऑल पाकिस्तान भी ओहदेदार है। कार डीलर एसोसिएशन इसके ऊपर क्या करेगी, क्या लाएमल होगा? देखिए हमारी, मैं आपसे खुल के बात कर रहा हूँ, कोई सियासी बयान नहीं है कि पाकिस्तान में जो ईवान है बड़े, वहाँ तक हमारी एक्सेस नहीं है। एक्सेस हो भी जाएगी तो सुनवाई नहीं है, क्योंकि सेठ लाडले बच्चे हैं, उनके आंसू नहीं देखे जाते। और ये कहीं ना कहीं हुक्मरान सारे आपस में इनका इंडस्ट्री में आप देखें ना, नई से नई गाड़ियां भी तो आ रही है ना। सर, जो गाड़ियाँ आई उसके मुकाबले में जो गाड़ियाँ आ रही थी बंद कर दें। मैं कह रहा हूँ, आपने जो ये सारी एक लाइन लगी हुई है, कैमरा मैन आपका दिखाए, वहां से यहाँ तक कौन सी गाड़ी पाकिस्तान में बन रही है? बिल्कुल कोई भी आप नहीं, बताएंगे कोई भी ये जो गरीब आदमी है
जापानीज ऑल्टो और पाकिस्तानी ऑल्टो में जमीन आसमान का फर्क है। मैं कहता हूँ और 5 यहाँ पे 10 वैरायटी इस लाइन के अंदर 10 वैरायटी खड़ी हुई हैं। आपकी पाकिस्तान में गाड़ियाँ बन रही थी कि आपको इंपोर्ट से फर्क पड़ रहा था? मतलब आपने सिर्फ सुजुकी पाकिस्तान को नवाजना तो नवाजते रहें। आपका लाडला बच्चा है और वो उसको पता है कि उसने किस तरह ब्यूरोक्रेसी को मैनेज करना है, वो कर रहा है और करने दे, बस यही होगा इस मुल्क में। बिल्कुल, हाफिज सजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनका यही कहना था कि जो नया एसआरओ हुकूमत ने इंपोर्टेड गाड़ियों के हवाले से जो कानून में अमेंडमेंट की है वो सिर्फ गरीब आदमी को मज़ीद जो उनकी पहुंच से बाहर कर देगा गाड़ियां, और ये गरीब आदमी के ऊपर जुल्म है। ये बतौर कार डीलर एसोसिएशन भी उनका यही कहना था। और अब देखते हैं आने वाले दिनों में जो हाफिज साहब ने बात की इसका क्या इम्पैक्ट आता है मार्केट के ऊपर। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का, थैंक यू।